तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में। और आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। मालूम है आप लोगों को? नहीं? अच्छा, ये तो सुना होगा कि जीएसटी क्या चीज है। सुना है? अच्छा। तो जीएसटी के बारे में आप लोगों ने सुना है, लेकिन उसके बारे में क्लियर कट आप लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि जीएसटी क्या है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे जिन टैक्सेस को एक जीएसटी में समाहित कर लिया गया और एक टैक्स एक देश। ठीक है, एक देश में एक ही टैक्स रहना चाहिए, इस हिसाब से उसको जीएसटी को लाया गया है कि पूरे देश में टैक्स का एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब इसमें टैक्स क्या है? एक आईजीएसटी है, दूसरा सीजीएसटी है और तीसरा एसजीएसटी है। ये कुल मिलाकर के जीएसटी है। अब हमें ये तो हमने बता दिया, आपको मालूम भी है कि बहुत सारे टैक्सेस चल रहे थे जिसके वजह से बहुत सारी जटिलताएं होती थी। तो उन जटिलताओं को दूर करने के लिए जीएसटी को लाया गया और सारे टैक्स उसी में समाहित कर लिए गए। अब जीएसटी क्या है, इस विषय पे आते हैं। ठीक है, तो जीएसटी में जैसे कि बताया कि बहुत सारे टैक्सेस को हमने सब रिव्यू कर लिया। अब इसके बाद इससे फायदा क्या क्या होने वाला है। अगर हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो क्या फायदा है, नहीं लेते हैं तो क्या फायदा है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात यह है कि फायदा यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको जो आप खरीद करते हैं, खरीद मतलब समझते हैं जी, खरीद का मतलब यही है कि जब आप माल कोई परचेज करके लाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, ये किस में आता है? ट्रेडिंग में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम निर्माण कार्य करते हैं तो क्या होता है? निर्माण कार्य में हम लोग बहुत सारी परचेजेस करते हैं। रॉ मटेरियल अलग खरीदते हैं, पैकिंग मटेरियल अलग खरीदते हैं। तो रॉ मटेरियल बहुत किस्म का होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, रेंट वगैरह देना होता है, भाड़ा वगैरह देना होता है। ये सारी चीजें आपकी रॉ मटेरियल और उसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक्सपेंसेस में आती है। तो जब ये सब चीजें आप खरीदते हैं तो क्या होता है, उसमें टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। बिल्कुल ठीक। तो टैक्स लगता है, जो टैक्स उसमें लगता है वो टैक्स हम अभी तक क्या करते थे जीएसटी के पहले, कि उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था। कहने का मतलब ये हो, जब माल खरीदते थे तो टैक्स देते थे और फिर जब माल बेचते थे तो उसके ऊपर फिर से टैक्स एक बार देते थे। ठीक है, तो अब जीएसटी में क्या हो गया? जीएसटी में ये हो गया कि जब हम माल खरीदते हैं तो उसमें माल खरीदते समय जो टैक्स हम दे करके आते हैं, यानी जब माल खरीदा तो आपने देखा होगा पर्चे में, देखा है जी, तो पर्चे में आपने देखा कि वो टैक्स लगा होता है नीचे। मान लीजिए 18% है तो दो तरह का लगा होता है, 9%, 9%। या यूपी के बाहर से आप माल लेकर के आए हैं या स्टेट के बाहर से लेकर के आए तो क्या लगा होता है? एक टैक्स लगा होता है 18%। तो 12, 18, 28, 5 जो भी टैक्स का रेट है वो उसमें लगा हुआ होता है। तो जब वो टैक्स आप दे करके आते हैं तो उस टैक्स का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अभी आपको आगे बताएंगे कि उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो कैसे मिलेगा और उसका लाभ क्या है और कैसे उसको हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना? तो इसके अलावा हमें क्या बेनिफिट है? एक बेनिफिट तो ये हो गया कि हमारा टैक्स रेट कम हो जाता है, यानी टैक्स अमाउंट कम हो जाता है जो आउटपुट पे है, यानी परचेज पे जितना हम टैक्स दे करके आए, जो सेल पर देने का नंबर आता है तो वो हम उसको घटा लेते हैं। अब उसको एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक आइटम आपने 1,000 रुपए का परचेज किया और उसमें मान लेते हैं 18% टैक्स। ठीक है, तो 1,000 का माल जब आपने खरीदा तो 18% टैक्स से कितना टैक्स लगा आपके ऊपर? 180 रुपए। ठीक है, तो 1,000 रुपए का माल खरीदा, उसमें 180 रुपए टैक्स लगा। अब जब आपने उस माल को बेचा तो कितने का बेचेंगे? 1100 का। ठीक है, अगर मान लीजिए 1,000 का खरीदा और उसको हमने कितने का बेच दिया? 1,100 रुपए का। तो 1,100 रुपए का टैक्स समय 1,100 रुपए पे 18% देना पड़ेगा।
जी बिल्कुल देना पड़ेगा। तो जब 1100 पे हमें 18% टैक्स देना पड़ेगा, और जीएसटी के पहले क्या होता था, 1100 पे ही हम 18% टैक्स देते थे। अब जीएसटी में क्या होगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने बताया उसका लाभ कैसे मिलेगा, वो इस तरह से मिलेगा कि जब आप 1100 रुपए पर 18% टैक्स चार्ज करेंगे, उसमें से जो 1000 रुपए पर 18% टैक्स पहले आप दे करके आए हुए हैं, दे करके आए ना, किस पे दिया था, जब माल खरीदा था। जब माल खरीदा था तो उस पे आपको 1000 रुपए पर 180 रुपए टैक्स लगा था। अब आपका क्या होगा, 18 रुपए और हो जाएगा, क्यों, 100 रुपए आपने उसमें प्रॉफिट जोड़ लिया। 1000 का था, 100 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया, कितना हो गया, 1100 रुपए। अब 1100 रुपए में क्या हुआ, 100 रुपए पे टैक्स और बढ़ गया, यानी 18 रुपए और बढ़ गया। अब हमारा 180 प्लस 18 यानी 198 रुपए टैक्स बन गया। क्लियर, ठीक है ना, ठीक। तो 198 रुपए टैक्स बन गया, और 180 रुपए पहले आप दे करके आए थे, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस किया, कितना बचा, 18 रुपए, यानी टैक्स हमको कितना देना है जी, केवल 18 रुपए। तो टैक्स जो हमें 18 रुपए देना है, और चार्ज कितना करना है हमें, जब सेल करेंगे तो उस बिल पे हम टैक्स कितना चार्ज करेंगे, नहीं, 198 रुपए चार्ज करेंगे, 18 रुपए नहीं चार्ज करेंगे, 198 रुपए चार्ज करेंगे, और 198 रुपए में से 180 रुपए जो पहले हम दे करके आए हैं उसको हम घटा लेंगे, और उसके बाद केवल 18 रुपए हम सरकार को जमा कर देंगे। क्लियर, तो ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था वो खत्म हो गया, और आपकी कास्टिंग कम हो गई। अब उसको दूसरी तरह से सोचिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, अब क्या होगा, अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो क्या होगा, आपने जो माल खरीदा 1000 रुपए का, उस पर टैक्स दिया 180 रुपए, आपकी लागत कितनी हो गई, 1180 रुपए। अब 1180 रुपए के ऊपर अब आप जब 100 रुपए प्रॉफिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1280 रुपए, ठीक है ना। तो अब जो व्यक्ति, अब आपकी जो कास्टिंग है और प्रॉफिट लगा लगा करके आप उसको बेच पाएंगे 1280 रुपए में, लेकिन जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसका क्या होगा, उसको तो 180 रुपए का इनपुट मिल रहा है, तो उसकी कास्टिंग आपकी कास्टिंग से 180 रुपए कम हो गई, यानी वो आपसे 180 रुपए कम पे बेच सकता है। दूसरी चीज कि वो रजिस्टर्ड व्यापारी को भी बेच सकता है, अनरजिस्टर्ड को भी बेच सकता है, यूपी में भी बेच सकता है, किसी अदर स्टेट में भी बेच सकता है, यानी पूरी इंडिया में भी बेच सकता है। और आप क्या कर पाएंगे, अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो जी, हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो आप यूपी के बाहर नहीं बेच पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, आपके टर्नओवर की लिमिट है, यानी अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट निर्धारित की गई है। दूसरा, स्टेट से बाहर बेचने की मनाही भी की गई है। लिमिट क्या है, अगर आप सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो सर्विसेज में 20 लाख रुपए, और अगर गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख रुपए, ठीक है। कुछ स्टेट्स में यही लिमिट कम भी है, अपने यहाँ इस यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है। तो देखिए, दो बड़े फायदे आपके रुक रहे हैं अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, क्या रुक रहे हैं, एक तो ये कि आप स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर पाएंगे, दूसरा क्या है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जिससे आपकी कास्टिंग बढ़ जाएगी, तीसरी चीज क्या है कि आपके टर्नओवर की लिमिट है, आप उस लिमिट से ऊपर का माल नहीं बेच पाएंगे, वो केवल वही व्यक्ति बेच पाएगा जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। चौथी चीज कि आपसे वही व्यक्ति माल लेगा जो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड व्यक्ति आपसे माल नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अगर वो आपसे परचेज कर रहा है तो जो 180 रुपए की टैक्स चार्जिंग है वो आगे चल के उसको इनपुट नहीं मिलेगा, जैसे आपको नहीं मिलेगा ऐसे जब आप जिसको आप बेचोगे उसको नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन लेने का एक और ये फायदा है कि नहीं है, जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल फायदा है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना चाहिए। दूसरा, एक जो डिपार्टमेंट यानी जीएसटी की तरफ से एक सुविधा और दी गई है, यानी भारत सरकार की तरफ से है कि अगर कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसका 10 लाख रुपए का बीमा भी होता है, जनरल इंश्योरेंस।
और वो पहले 5 लाख का था, अब उसको बढ़ा करके सरकार ने कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए। और क्या कर दिया, पहले था कि एक्सीडेंटल डेथ पे ही केवल होता था, मिलता था, अब डिसेबिलिटी पे भी मिलता है। यानी पहले केवल डेथ पे मिलता था, अब क्या मिलता है, डिसेबिलिटी पे भी मिलता है। तो एक ये बहुत बड़ी सुविधा आपको मिल रही है। इसके अलावा जब आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, करंट अकाउंट आपको खोलना है, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। क्या बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के करंट अकाउंट खुलता है? नहीं खुलता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको करंट अकाउंट खोलना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आप करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, और क्या फायदा है, कोई बताएगा? हाँ, बैंक लोन में फायदा है। बैंक लोनिंग के लिए जब आप जाते हैं तो क्या कहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास है कि नहीं है? और अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो लोन देने में आनाकानी करता है, बिल्कुल। तो जीएसटी का अगर हमें अगर लोन की जरूरत है, अपने हमें अपना व्यापार बढ़ाना है, तो भी हमें क्या करना चाहिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिससे हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फायदा मिलता है। अब कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ, छोटे व्यापारियों के लिए बिल्कुल सही बात है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो जीएसटी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग जीएसटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी क्या कहते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में खर्चा आ रहा है या रिटर्न फाइलिंग में एक्सपेंसेज आ रहे हैं, उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक सरकार ने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम भी बना रखी है। अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते तो आप कंपोजिशन में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसमें कंप्लायंसेस बहुत कम है। केवल 3 महीने में उसका एक बार टैक्स जमा करना है और उसके बाद पूरे साल में एक बार जीएसटीआर 4 यानी जीएसटी का रिटर्न जमा करना है। तो उसमें कंप्लायंसेस भी बहुत कम है और 1.5 करोड़ तक का आप टर्नओवर भी कर सकते हैं। और जब भी आपको लगता है कि हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है या आपको लगता है कि हमें कंपोजिशन स्कीम से इनपुट की दिक्कत है, तो आप जब भी चाहें उससे रेगुलर में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कंपोजिशन से रेगुलर में आप साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन रेगुलर से अगर कंपोजिशन में आना चाहते हैं तो उसको केवल आपको मार्च में ही एप्लीकेशन देने को टाइम मिलता है, वो भी साल में एक बार। तो एक वर्ष में एक बार आपको टाइम मिलता है कि आप रेगुलर से कंपोजिशन में आ सकते हैं और कंपोजिशन से रेगुलर में आप कभी भी जा सकते हैं। चीजें क्लियर हुई? इनपुट में किसी को कोई कि कैसे निकालेंगे? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात जो आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या, देखिए मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारे आइटम उसको परचेज करने होते हैं, उसको तो बहुत फायदा है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों पे इनपुट दे रखा है और वो जब क्लेम करने का नंबर आएगा तो क्लेम तो तभी कर पाएगा जब सेल करेगा, तो उसमें से अपनी इनपुट को, हाँ, भाड़े पर भी, भाड़े का भी इनपुट वो ले सकता है, एक्सपेंसेस का भी इनपुट ले सकता है। उसमें ज़रूर ये दिया हुआ है कि किसका मिलेगा और किसका नहीं मिलेगा, तो उसपे भी किसी टाइम चर्चा करेंगे कि किस पे आपको इनपुट मिलेगा और किस पे नहीं मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ों पे आपको मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे भी मिलता है, जो मशीनरी वगैरह आप परचेज़ करते हैं, उस पे भी आपको मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमने टर्नओवर एक्सीड कर लिया हो, यानी सर्विसेज में 20 लाख का और, हाँ, बिल्कुल, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, दोनों में ही 40 लाख रुपए का। लेकिन आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कभी भी ले सकते हैं, आप व्यापार शुरू करें तुरंत से भी ले सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी लिमिट एक्सीड करें तभी। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, ऐसा नहीं है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास स्टॉक है, उसका भी आपको इनपुट मिलेगा। जी, बिल्कुल मिलेगा, उसमें आपको उनका एक फॉर्म है, वो आपको बताया जाएगा, आगे चल के आपको बताएँगे, वो भरेंगे और भर करके आप अपना इनपुट क्लेम कर लेंगे। नहीं, अधिकारी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अधिकारी जब सर्वे करने आता है, तो आप उसको बताएँगे कि हम पहले से व्यापार कर रहे हैं और हमारे पास इतना स्टॉक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके आप पर्चे वगैरह सँभाल करके रखिए। देखिए, आप जब व्यापार शुरू करें, तो 2 चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन लिया हो चाहे ना लिया हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो भी आप जो माल खरीद रहे हैं, उसके पर्चे एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें सँभाल करके रखिए और बिल काटिए।
हाँ, टैक्स नहीं चार्ज करना है आपको, टैक्स नहीं चार्ज करना, लेकिन बिल आपको काटना है जब आप रजिस्टर्ड नहीं है तब। तो बिल काटना तभी तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास स्टॉक क्या बच रहा है, हमने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, उसको आप मेंटेन करिए। और जब आप एलिजिबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप वही चीज बताएंगे कि ये परचेज किया, ये सेल किया, ये मेरे पास स्टॉक बचा, उसका आप इनपुट मांग लेंगे। ठीक है। हाँ, सर्विसेज पे भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुड्स पे भी टैक्स है और सर्विसेज पे भी है। सर्विसेज पे ज्यादातर 18% है, गुड्स पे अलग अलग है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन जब आपको करना है तो आप पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं मांगे गए हैं। आपको फोटो चाहिए होगा, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, और अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की दशा में आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ेगी। और जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी केवाईसी, यानी आधार, फोटो, पैन कार्ड, ये जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा इसमें जरूरत पड़ती है आधार की, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही अब जीएसटी नंबर आपको मिलता है। हाँ हाँ, पहले मिल जाता था, लेकिन अब जो है जब तक कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक आपको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें आपको एक रेजिडेंस का प्रूफ देना है और आपको व्यापार स्थल का प्रूफ देना है। क्या? हाँ, व्यापार स्थल में अगर किराए का है तो रेंट एग्रीमेंट, और जो भी उसका मकान मालिक है उसका एक आईडी। आपका स्वयं का है तो हाउस टैक्स, बिजली का बिल, ये जो चीजें हैं वो दे सकते हैं। जी। हाँ, फादर के नाम है तो फादर की एनओसी लगा करके। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है। नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं रखी गई है, रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री में इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसमें आपको फायदे ही फायदे हैं, नुकसान की बात नहीं नहीं। देखिए, सुनने में, पेपर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें, दिक्कतें भी हैं, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि लोग बताते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत, लेकिन ऐसा दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब जुलाई 2017 में एप्लीकेबल हुआ था, तो जब भी कोई चीज नई आती है तो उसके साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी समस्याओं को रिजॉल्व कर लिया गया है। छोटी मोटी कुछ समस्याएं बची हैं, वो भी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, तो बहुत जल्दी उनको भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिटर्न के लिए भी बिल्कुल, पहले मंथली रिटर्न था, लेकिन अब मंथली रिटर्न आपको 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए मंथली रह गया है, और 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए क्वार्टरली कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल, 5 करोड़ काफी काफी टर्नओवर है, उस हिसाब से कर दिया गया, तो छोटे दुकानदारों को बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो चीजें हम सुनते हैं और जो चीजें होती हैं, दोनों में काफी फर्क होता है। पेपर न्यूज और सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों से जो वार्ता की बात आप बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, आपको बहुत फायदे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज की डेट में आप देखिए, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। डिजिटल युग में क्या है, हम यहाँ से विदेशों तक माल बेचना चाहते हैं, नहीं विदेश तक जाना चाहते तो ऑल इंडिया तो आप बेच ही सकते हैं। और ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आप बेचना चाहते हैं तो कहीं पर भी आजकल तो सारा कुछ मोबाइल पे, नेट पे, सब पे ऑर्डर आपको मिल जाते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सबके माध्यम से भी प्रचार और सब चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अच्छी जानकारी है आपको। तो उसके माध्यम से भी लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं और वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई तो आप तभी कर पाएंगे ना जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लोकल स्तर पे बेचते रहिए, बाहर आप कैसे सप्लाई दे पाएंगे? बिल्कुल। तो ये अपना टर्नओवर बढ़ाना, अपना व्यापार बढ़ाना, इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और इसके फायदे मैंने आपको पहले भी बता दिए, एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि आप यूपी के बाहर माल बेचना चाहते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से अधिक है तो भी आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। और अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपनी कास्टिंग को कम करना चाहते हैं, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से फायदा है। बिल्कुल। और बैंक का करंट अकाउंट खोलना है, व्यापार को बढ़ाना है, उसके लिए भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। हाँ, अब बिल्कुल, जो इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस का पहले सरकार ने 5 लाख रुपए अनाउंस किया था, आज की डेट में 10 लाख रुपए दे रही है।
तो उसमें क्या है कि पहले केवल था कि मृत्यु होने पर यानी एक्सीडेंटल डेथ पर था, अब जो है डिसेबिलिटी होने पर भी वो हाँ दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने आज आपको बताए। अगले मीटिंग में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फ्री ऑफ कास्ट है, आप आज पोर्टल पर जाकर के कर सकते हैं। मैं पूरा आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, पूरा बताऊंगा। तो वो भी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आप कर पाएंगे। रिटर्न फाइलिंग भी बहुत आसान कर दी गई है, वो भी आप बहुत आसानी से खुद भी कर सकते हैं। अगर आपका काम बड़ा है और आपको जरूरत है कि तो किसी अकाउंटेंट की या एडवोकेट की या सीए की आप सेवाएं ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लियर हुआ आप लोगों को चैप्टर? कुछ पूछना है इसके बारे में? कुछ ऐसा लगा जो नहीं अभी समझ आया है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंप भी लग रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंप भी लग रहे हैं, और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स ये हैं ये लेकर के जीएसटी कैंप में पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपका रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया जाएगा। अधिकारी स्वयं सारी चीजें आपको बताएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो खुद ही पोर्टल पे अप्लाई भी करा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप निस्संदेह उनसे किसी भी तरह से अपनी सारी शंकाएं जो मैंने आपको बताई वो भी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। फायदे हैं कि नुकसान है वो भी देख सकते हैं। वो सारी चीजें आपको बताते हैं। आप कैंप कार्यालय में जाएंगे तो वहां पर वो आपको जो भी आपकी एरिया है उस एरिया में कैंप लग रहे हैं, हाँ हाँ, उसकी आप जानकारी कर लें। जानकारी करके उनसे बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी वहां जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप डायरेक्ट जीएसटी के ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर भी आपको हेल्प करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर भी सारी चीजें आपसे लेकर के वो करवा देंगे। अदरवाइज आप स्वयं भी कर सकते हैं, और किसी भी कंसल्टेंट से, हाँ, एडवोकेट या सीए किसी से भी आप जो है कंसल्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरी राय तो ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबको लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप जो है बिल्कुल खुले मैदान में आ गए हैं। कितना भी काम कर सकते हैं, कितना भी टर्नओवर कर सकते हैं। देश ही नहीं विदेश तक अपना माल बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली मीटिंग में।